जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। श्री गिरिराज परिक्रमा की एक झांकी। सन 1981 के वर्ष श्री राधा अष्टमी महोत्सव रविवार 6 सितंबर को था। महाराज जी पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज गीता वाटिका 3 सितंबर 1981 के दिन पधारे। साथ में श्री घनश्याम दास ठाकुर जी तथा अन्य लोग थे। बाबा प्रातः काल से ही महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्यों ही महाराज जी के आने का संवाद मिला, बाबा ने आगे बढ़कर महाराज जी का स्वागत किया। हाथ पकड़े पकड़े महाराज जी को बाबा अपनी कुटिया तक ले आए तथा विराजित होने के लिए एक उच्च आसन दिया। महाराज जी तो बाबा से मिलकर विह्वल हो रहे थे। नेत्र तो उनके बंद थे, पर महाराज जी अपने नेत्रों के प्रेमाश्रुओं को बार बार पोंछ रहे थे। भाव के शमित होने पर महाराज जी को पुष्पमाला स्मरण हो आई। श्री बिहारी जी की प्रसादी माला महाराज जी अपने साथ वृंदावन से ले आए थे। ज्यों ही महाराज जी ने अपने हाथ में पुष्पमाला ली और बाबा को पहनानी चाहिए, त्यों ही बाबा ने वह पुष्पमाला अपने हाथ में ले ली और वह पुष्पमाला महाराज जी को ही पहना दी। ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। बाबा द्वारा माला पहनाए जाने के नवीन प्रसंग को देखकर सभी बड़े आनंदित हुए। फिर महाराज जी ने दूसरी माला बाबा को पहनाई। कुशल समाचार पूछने के बाद बाबा कहने लगे, आपके शुभागमन से ही इस वर्ष राधाष्टमी महोत्सव का शुभारंभ हो गया। आपकी उपस्थिति से ही इस महोत्सव की शोभा है। इतना ही नहीं, आपकी उपस्थिति में ही महोत्सव की संपन्नता निहित है। जब महाराज जी बाबा के पास से विश्राम करने तथा प्रातःकालीन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए चले गए, इसके बाद भी बाबा ने वह माला नहीं उतारी। वह प्रसादी माला महाराज जी के सानिध्य का सुख प्रदान कर रही थी। महाराज जी ने अपनी शैया पर किंचित विश्राम करने के लिए लेट चुके हैं। इस संवाद के मिलने के बाद ही बाबा ने माला उतारी और उतारकर उसे अपने बिस्तर के सिरहाने रख लिया। दिनांक 5 सितंबर अर्थात सप्तमी तिथि को तो परिक्रमा के समय बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। बाबा तो अपने नित्य नियम के अनुसार श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, पर उनके साथ में श्री प्रिया प्रियतम भी हैं। कल अपराह्न काल में वृंदावन से श्री श्री राम जी की, श्री फतेह कृष्ण जी की रास मंडली आ गई थी। श्री श्री जी तथा श्री ठाकुर जी श्रृंगार धारण करके बाबा के साथ साथ परिक्रमा में चल रहे हैं। बाबा का हाथ कभी श्री जी अपने हाथ में ले लेती हैं और कभी श्री प्रियतम अपने हाथ में। इधर तो श्री हरिवल्लभ जी और श्री फतेह कृष्ण जी सुंदर सुंदर पद गा रहे थे और उधर श्री प्रिया प्रियतम से हंसते बतराते हुए बाबा मंद गति से परिक्रमा लगा रहे थे। उस समय का दृश्य बड़ा चित्त आकर्षक था। श्री प्रिया प्रियतम के साथ बाबा परिक्रमा दे रहे थे कि रास मंडली के स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी ने रास के पदों का गायन आरंभ कर दिया। फिर क्या कहना था। परिक्रमा पथ में श्री प्रिया प्रियतम ने रास नृत्य आरंभ कर दिया। एक बार परिक्रमा करने का क्रम ठहर गया। श्री प्रिया प्रियतम का नृत्य तो बस देखने योग्य ही था। बार बार यही लग रहा था कि श्री सूरदास जी की पंक्तियां यहाँ यथार्थ रूप से घटित हो रही हैं। नृत्यत श्याम श्यामा हेत। एक बड़ी विचित्र बात और, नृत्य करते करते एक दो बार ऐसा हुआ कि ज्यों ही नृत्य के बीच सम की ताली आई, श्री प्रियतम ने बाबा के चिबुक का स्पर्श किया। श्री प्रियतम का ऊपर उठा हुआ दाहिना हाथ बाबा के चिबुक का स्पर्श कर रहा है तथा बायां हाथ पीछे की ओर फैला हुआ है। इस छवि को देखकर हम सभी को
आनंद तो हुआ ही, आनंद से अधिक आश्चर्य हुआ। कोई सोच ही नहीं सकता था कि अत्यधिक मर्यादावादी और अत्यधिक संगोपन प्रिय बाबा के प्रति ऐसी चेष्टा भरी सभा के बीच हो सके। बाबा की अप्रसन्नता को मोल लेने का साहस भला कौन करेगा, पर इस ठाकुर को तो न तनिक संकोच और न किंचित संभ्रम। ऐसी उन्मुक्त चेष्टा को देखकर हम सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। श्री प्रियतम की इस सर्वथा सहज चेष्टा के बारे में महाराज जी तो बाद में हम लोगों से स्पष्ट रूप से कहने लगे कि इस ठाकुर स्वरूप पर बाबा के आंतरिक भाव स्वरूप की छाया अवश्य पड़ी है। यदि बाबा के आंतरिक भाव स्वरूप की स्फूर्ति इन ठाकुर जी के अंदर नहीं हुई होती तो यह संभव ही नहीं था कि रास नृत्य करते करते ऐसा हो सके। जिस पद को तो समाजी गा रहे थे, उसी पद को अपनी मौज में श्री प्रियतम नृत्य करते करते, नृत्यमयी चाल से चलते चलते दूर बैठे हुए बाबा के पास आए और बाबा के कान में धीरे से कहा, तुव मुख चंद चकोर मेरे नैना राधे, तुव मुख चंद्र चकोर मेरे नैना राधे। मैं बाबा के पास एकदम समीप बैठा हुआ था, अतः श्री प्रियतम की यह परम एकांतिक उक्ति मुझे भी सुनाई पड़ गई। इसे सुनकर बाबा श्री प्रियतम की ओर चकित दृष्टि से देख रहे थे और एक दो व्यक्ति बाबा और श्री प्रियतम की ओर अवाक बने हुए देख रहे थे। सचमुच महाराज जी ने कहा था, वही सही कहा था, वह सही कहा था। एक अन्य प्रसंग ने तो महाराज जी के कथन की और भी अधिक पुष्टि कर दी। जब श्री प्रिया प्रियतम के साथ बाबा परिक्रमा लगा रहे थे तो श्री हरिवल्लभ जी ने एक दो पदों के गाने के बाद अगले पद का गायन आरंभ किया। यह वन आप ही सो सुहात। परिक्रमा के बीच में ही बाबा के चिबुक का अंगुलियों से स्पर्श करके प्रियतम कहने लगे, हे किशोरी जू, हे राधे जू, आप सो ही या वन की शोभा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के